अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। आज भी आईपीएल और पीएसएल में एक एक मैच हुआ। जो हालात चल रहे हैं यार, उसमें मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है फोकस करना, कि आप क्रिकेट पे फोकस करें। जो कुछ इस वक्त मतलब आज सुबह से जो पाकिस्तान इंडिया को लेकर जो मतलब ताल्लुकात को लेकर जो मसले मसाइल खड़े हो गए हैं, जो एक इन्वायरमेंट, टेंस इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, वो तो सबको ही पता है। मेरे पास कुछ डीएम भी आए। लोगों ने कहा कि यार रिद भाई ने आपने अब तक इस पे कोई मतलब अपने ख़्यालात का इज़हार नहीं किया, बात नहीं की इस चीज़ के ऊपर जो अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है पहलगाम में। देखें, ये इसमें तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है कि मेरा मानना ये है कि यार मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ यार कि कहीं पर भी मतलब ये पहलगाम में जो है ये भी मतलब बहुत अफ़सोसनाक बात है, कंडेम करना चाहिए। इसलिए क्योंकि जहाँ भी मासूम सिविलियंस को टारगेट किया जाए, अ, it's not acceptable at all. Whether it's in मतलब पहलगाम, whether it's in क्वेटा, whether it's in लंदन, anywhere, it's not acceptable at all. इसलिए क्योंकि सिविलियन बेचारों का कोई मतलब वो बेचारे डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं है और फजूल में उनकी जानें ज़ाया होती है। तो बहुत अफसोस हुआ देखकर ये जो भी इंसिडेंट हुआ है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा यार यहाँ पर, आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स, शायद किसी और वक्त आगे चल के बात करेंगे, लेकिन जो हालात चल रहे हैं, मुझे एक चीज़ हम क्योंकि मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि यार मैंने इतना अब मतलब इतनी उम्र हो गई है मेरी कि ज़ाहिर-सी बात है, जब 65 की वॉर हुई थी तो लाइक आई वाज़ उसी वक़्त पैदा हुआ था मैं। लेकिन 71 की वॉर मैंने बड़ी क्लोज़ली फ़ॉलो की, मतलब आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज़ हैपनिंग अराउंड मी। फिर जो है लाइक जो कारगिल का इंसिडेंट हुआ, जो कारगिल की वॉर हुई, उस वक़्त भी हमें हमारे सामने हर चीज़ हुआ। एंड ओवर द ईयर्स पाकिस्तान इंडिया को लेकर कश्मीर के हवाले से भी हर लिहाज से काफ़ी चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व की है। लेकिन मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है इन लाइक लास्ट 2-3 डिकेड्स, और वो ये है कि यार जब भी कुछ मतलब पाकिस्तान इंडिया के को लेकर चीज़ें लगता है कि जैसे कुछ नॉर्मलाइज़ इस सेंस में कि कुछ हो नहीं रहा होता है, दोनों के दरमियान कोई लड़ाई-झगड़े नहीं हो रहे होते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं हो रहे होते हैं, मामलात थोड़े ठंडे हो रहे होते हैं, तो कुछ ना कोई इंसिडेंट ज़रूर होता है। ये मैंने एक चीज़ नोट की है कि कोई ना कोई इंसिडेंट ज़रूर होता है और उसके बाद फिर रिलेशन जो है फिर से फ्लेयर अप हो जाते हैं, मसले-मसाइल खड़े हो जाते हैं। इस पे डिटेल में और आगे बात करेंगे, क्रिकेट पे भी ज़ाहिर-सी बात है असरात तो इसके होंगे, और ऑलरेडी आज राजीव शुक्ला का एक बयान तो आया है कि जी मतलब इसके बाद तो बायलैटरल सीरीज़ हम पाकिस्तान से खेल ही नहीं सकते। नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, हिज़ स्टेटमेंट वाज़ इंटरेस्टिंग इन द सेंस के बायलैटरल सीरीज़ ऑलरेडी इंडिया खेलता ही नहीं है पाकिस्तान से, 2012 से नहीं खेला है कोई हमसे, फिर 2007 से कोई टेस्ट सीरीज़ भी नहीं खेली। तो मूविंग ऑन, ये मसले मसाइल अब खड़े होंगे काफ़ी क्रिकेट में, इसलिए क्योंकि तजुर्बे से मैं ये कह सकता हूँ कि यार ये जब कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, तो उसके बाद कुछ महीने लगते हैं चीज़ों को मतलब ठंडा होने में। तो अभी गिवन द फैक्ट कि इतने इवेंट्स आ रहे हैं इंडिया में, आई डोंट नो किस तरह होगा। हालाँकि पहले से ही डिसाइडेड था कि पाकिस्तान इंडिया में नहीं खेलेगा, लेकिन फिर भी, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाकी यार आज आईपीएल और पीएसएल के जो मैचेज़ हुए हैं, उसमें मतलब राजस्थान रॉयल्स जो है, वो हार गया जी 11 रन से टू रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, एंड बेंगलुरु वन द फर्स्ट मैच एट होम एट द चिन्नास्वामी स्टेडियम। आरसीबी इज़ डूइंग वेरी वेल इन दिस टूर्नामेंट। मतलब सरप्राइजिंगली उन्होंने जिस तरह से अब तक परफ़ॉर्म किया है, वो मतलब आज जीतने के बाद थर्ड पोजीशन पे आ गए, बिकॉज़ दे हैव गॉट 12 पॉइंट्स नाउ फ्रॉम 9 मैचेस, दे हैव जस्ट लॉस्ट 3 मैचेस एंड दे हैव वन 6 मैचेस। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर मतलब लाहौर में आज पहला मैच हुआ, तो उसमें जो है मतलब पिशावर ज़ल्मी ने फाइनली जो है दे एंडेड देयर लूजिंग स्ट्रीक, और बड़ा आराम से 7 विकेटों से 20 बॉल्स टू स्पेयर उन्होंने जो है लाहौर कलंदर्स को ही उनके होम ग्राउंड पे मारा है। इट वाज़ अ वेरी कंफर्टेबल विन, एंड आई थिंक के लाइक टू मी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि लाहौर कलंदर्स का मुझे समझ आया नहीं आज बैटिंग उनका जो मतलब ज़ल्मी डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट, लाहौर को उन्होंने बैटिंग कराई, और लाहौर ने जिस तरह से बैटिंग की, मतलब बिल्कुल आज इन्होंने आसिफ अली को, पता नहीं किसका जीनियस आइडिया था कि आसिफ अली से ओपनिंग करवाओ, उसने काफ़ी अरसे से तो ओपनिंग की ही नहीं है, तो खैर उससे ओपनिंग करवाई गई तो वो फेल हुआ एज़ यूजुअल। और फ़ाखर ज़मान ने शुरू में 1-2 अच्छे शॉट्स खेले, फिर वो भी बड़ा गंदा शॉट खेल के आउट हुआ। लेकिन लाहौर कलंदर्स ऑल ऑफ अ सडन वर लाइक व्हाट डू यू कॉल इट 421, देन इन द 2 बॉलें रह गई थी पावर प्ले खत्म होने में, तो दे वर 5 फॉर 34। तो जब 5 विकेटें आपकी पावर प्ले में गिर जाए, तो उसके बाद तो यार फिर कहानी मुक जाती है। इसलिए क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि जो नई गेंद है, हार्ड बॉल जो होती है, जब हार्ड होती है,
तो उसको मारना तो आसान होता है, इसमें कोई शक नहीं कि ओपनर्स के पास फिर फील्ड रिस्ट्रिक्शन ये वो चांसेस होते हैं कि पावर प्ले में इसलिए कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाएं। लेकिन एट द सेम टाइम फिर ये होता है कि मतलब व्हेन अ बॉलर इज बॉलिंग विद अ न्यू बॉल and if he's a good bowler then he always has this chance of taking wickets and I think today लाहौर कलिंदर्स ने खुद बैट्समैनों ने टॉप ऑर्डर ने खुद कुछ बड़े गंदे शॉट्स खेल के आउट हुए हैं जिसकी वजह से जो है विकेट आई थिंक वेरी सॉफ्ट डिसमिसल्स फाकिर जमा आई डोंट नो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू जो जोसेफ ने उसको बोल्ड किया अलजारी जोसेफ ने नेक्स्ट स्टंप के बाहर गया हुआ था बोल्ड हो गया उसके बाद फिर उसी तरह सैम बलिंग जो है वो मतलब अली रजा को पता नहीं कहाँ खेलने की कोशिश कर रहा था सीधे उसने मिड ऑफ पे कैच दे दिया बाकी भी जो है आसिफ अली एक लेग बिफोर हुआ लेकिन डैरिल मिचेल अब्दुल्ला शफीक आई थॉट वाज टू सोन they went to play without assessing the pitch they went for pull shots and they got caught out in the deep तो होता ही है कि जब गेंद नहीं होती है तो विकेटें भी गिरती है लेकिन रन भी बनते हैं लेकिन हमने देखा है कि मतलब आईपीएल हो या पीएसएल हो जब बॉल थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है ना तो उसके बाद होता क्या है कि फिर बैटिंग बिकम्स मच ईजियर and we could see that because eventually Lahore went on to make 129 from 34-5 जिसमें सिकंदर रजा ने 52 की अच्छी इनिंग्स वो खेला शाहीन शाह अफरीदी में 16 किए रिशाद हुसैन ने 13 किए मतलब नीचे से रन हो गया और एक ऐसा टोटल हो गया कि आप कह सकते हैं कि ठीक है लाहौर ने टोटल कर दिया लेकिन ये दूसरा मैच है लाहौर का जिसमें ये इनकी बैटिंग ऑर्डर ऊपर से कोलैप्स हुई है और जिसकी वजह से जो है ये मतलब बड़ा टोटल नहीं कर पाए इट वाज लाइक ठीक है थोड़ी बहुत मूवमेंट थी बॉल में सब कुछ था हल्का फुल्का लेकिन इट वाज अ गुड बैटिंग विकेट तो 129 वाज लाइक वेरी वेरी बिलो पार एंड जल्मी बोल्ड वेरी वेल अलजारी जोसेफ ने आज 3 विकेटें ली 2 ली विकेट शुरू में ही नई गेंद के साथ ही ले गया वो एंड उसने मतलब जहां बॉल स्विंग नहीं हो रही थी इतनी ज़्यादा उसने वहां पर भी यार उसने एक दो बॉलों को बड़ी अच्छी तरह मतलब इन कटर्स उसने किए वहां पर बॉल बड़ी तेज़ी से अंदर आई हुसैन तलत भी 2 ले गया बीच में से बट 129 वाज नॉट गोइंग टू चैलेंज व्हाट यू कॉल इट जल्मी और आज इत्तेफाक से साइम अयूब पे फेल हुआ लेकिन कैसे बोलते हैं बल्कि 2 टॉम कॉलर कैटमोर भी पहले 2 ओवर में ही ये साइम और टॉम आउट हो गए थे लेकिन this fellow Babar played again well today. He was not out 56 for 42 balls. And then he got good support from Hussain Talat, not out 51 from 37 balls. So इनकी पार्टनरशिप थी तो मतलब उसके बाद ये आराम से जीत गया 7 विकेटों से बीच में हारिस ने आके कुछ अच्छे शॉट्स खेले 16 गेंदों पे 20 रन उसने किए 2 छक्के भी मारे उसने शाहीन शाह अफरीदी को इट वाज लाइक अ वेरी इजी चेस और अब मैं कहूँगा कुछ तो फिर बात वही आएगी कि कहा जाएगा यार वहीद भाई आप तो हर वक्त क्रिटिकल ही होते हैं और कुछ नहीं होते आप बड़े ये है आप वो है बात ये नहीं है मेरा सिर्फ एक सवाल ये है कि जब आप देख रहे हो कि आपको एक मौका मिला है अब पिशार जल्मी वो टीम है जो इस टूर्नामेंट में काफ़ी मैचेस हार चुकी है आज सिर्फ दूसरा मैच उन्होंने जीता है ठीक है ना दे हैव टू इम्प्रूव अपॉन द नेट रन रेट वॉट एवर अपॉर्चुनिटी दे गेट इसलिए क्योंकि अगर नेट 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 एंड में मुझे लग यही रहा है कि जितनी डोमिनेशन इस्लामाबाद की है नंबर 1 पे बाकी टीमों को नेट रन रेट पे जाके मामला फंस सकता है प्लेऑफ्स में तो आई थॉट कि लाहौर मतलब लाइक जालमी टुडे हैड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव द नेट रन रेट एंड दे शुड हैव इम्प्रूव्ड इट मतलब बाबर ने 133 की स्ट्राइक रेट पे खेला हुसैन तलत जो है 137 की स्ट्राइक रेट पे खेला थोड़ा तेज अगर आप खेल लेते जल्दी मैच खत्म कर लेते इन्होंने 16.4 ओवर में मैच खत्म किया लेकिन इसको और थोड़ा अगर ये 2-3 ओवर पहले खत्म कर देते थोड़ा सा रिस्क लेके क्योंकि बैटिंग तो पड़ी हुई थी इनके पास तो दे कुड हैव लाइक इम्प्रूव द नेट रन रेट लेकिन बहरहाल हमें क्या पता भाई ये खेलते हैं इनको ज़्यादा पता है लेकिन आरसीबी और राजस्थान का ज़्यादा ताल्लुक है यार राजस्थान जस्ट थ्रू इट अवे अगेन टुडे एज फार एज आई एम कंसर्न like the shots played by like like they were chasing 206 ठीक है अच्छा टोटल था मतलब बड़ा टोटल था चेस करने के लिए लेकिन यार जिस तरह से बैटिंग की जायसवाल ने वैभव सूर्यवंशी ने उसके बाद जो स्टार्ट दिया उन्होंने पावर प्ले में राजस्थान रॉयल्स को फिर जिस तरह से आके नीतीश राणा और उसकी पार्टनरशिप बनी रेहान पराग की आई वाज वेरी लाइक डिसअपॉइंटेड एट द वे रेहान पराग प्लेड मतलब एक आप यानी समझ लें 110 आपका टोटल है सिर्फ 9 ओवर हुए हुए हैं 10वें ओवर की पहली गेंद हो रही है और 2 विकेट आपकी गिरी हुई है सिर्फ एंड यू आर वेल ऑन वे टू मतलब कैसे बोलते हैं विनिंग द मैच और आप पहली गेंद कृणाल पांड्या की जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है आपने ना जज की उसकी गेंद ना आपने वेट करके देखने की कोशिश की कि ये कितनी स्पिन करेगा कितना बाउंस होगा क्योंकि बाउंस था पिच में एंड यू गो फॉर द स्लॉक शॉट लाइक स्वीप स्लॉक शॉट और बॉल क्या हुआ बॉल खड़ी हो गई आउट हो गया नीतीश शर्मा ने पीछे से भागते हुए कैच ले लिया दैट इज वेयर आई थिंक द आरसीबी मतलब रन चेज डिरेड उसका फिर नीतीश राणा भी इसी तरह आउट हुआ वो भी मतलब कृणाल पांड्या की गेंद पे उसको शॉट खेलते हुए वो मिड विकेट पे आउट हो गया तो इस किस्म के शॉट्स यार आपको जब आप एक लंबा रन चेज कर रहे हैं तो यू हैव टू
नॉट ओनली प्ले स्किलफुली प्ले वेल, लेकिन आपको अपना क्या इसको बोलते हैं, अपनी क्रिकेट इंटेलेक्ट भी दिखानी पड़ती है वहाँ पर, गेम अवेयरनेस भी दिखानी पड़ती है, जो मुझे लगता है कि राजस्थान ने नहीं दिखाई। ध्रुव जुरैल ने और हेटमायर ने, दोनों ने लाइक अच्छी बैटिंग की। जुरैल मेड 47 एंड देन शिमरन हेटमायर गेव हिम गुड मतलब सपोर्ट। और फिर जब 18वां ओवर हुआ तो उसमें तकरीबन 22 रन बनाए इन्होंने भुवनेश्वर कुमार के, एंड लाइक उसके बाद 18 रन चाहिए था आपके 2 ओवर में, ठीक है। तो इससे ज़्यादा इजी मेरे ख्याल से आपको टारगेट मिल नहीं सकता था। लेकिन उसके बाद फिर जिस तरह से मतलब उसमें आप सिर्फ हेजलवुड को आप मतलब कहेंगे, हेजलवुड का एक्सपीरियंस है कमाल, कि उस बंदे ने एक ओवर में ही पहले हेटमायर को आउट किया डाउन द लेग साइड कैच, और उसके बाद फिर उसने उसको जुरैल को भी आउट किया यॉर्कर लेंथ पे, और उसे 10 स्टंप कॉट बिहाइंड कराया, और बहुत अच्छा रिव्यू लिया इसने नीतीश शर्मा ने, क्योंकि एम्पायर ने नॉट आउट दिया था। एंड इवन अर्लियर ही हैड टेकन विकेट्स लाइक टेकन द विकेट्स ऑफ यशस्वी जायसवाल, जो कि बहुत जिसने बहुत अच्छा खेल रहा था, 49 फ्रॉम 19 बॉल्स, 257 की स्ट्राइक रेट पे। और उसके बाद फिर ये रनआउट भी वनिंदा हसारंगा को आखिरी 2 ओवर्स में दे जस्ट कोलैप्स्ड Rajasthan Royals, and they ended up with 194 for 9 from 20 overs. Whereas like they were in such a good position to win this match. तो राजस्थान काफी मैचेस ऐसे हारा है सीजन में, एंड आई डोंट नो यार, आई मीन आप फिनिश ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा आपका। एज अ टीम यू हैव टू फिनिश ऑफ मैचेस। अब जब ये अपना क्या कहते हैं बैटिंग कर रहा था आरसीबी, जिसमें कोहली ने सब 70 किया, फिर ही इज इन ग्रेट फॉर्म, पार्टिकल ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 50 फ्रॉम 27 बॉल, टिम डेविड में 23 फ्रॉम 50। ये मैं कहूँगा यार, आज आर्चर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जॉफरी आर्चर ने क्या पेस जनरेट की है, मज़ा आया देख के। लेकिन ये कि ये अपना कैसे बोलते हैं जो 16 या 17 ओवर था आरसीबी की इनिंग्स का, इसने आर्चर ने 1 ओवर कराया, तो इसने जो है 1 विकेट ली, कैसे बोलते हैं इसकी अपना विराट कोहली को आउट किया, और सिर्फ 4 रन दिए इस ओवर में। उसके बाद फिर दूसरा अगला ओवर कराया कैसे बोलते संदीप शर्मा ने, उससे 17th ओवर किया, उसने 2 विकेट ली इस ओवर में। ही गॉट आउट पार्टिकल एंड ही गॉट आउट रजत पाटीदार, ठीक है, प्लेइंग शॉट्स। और मतलब कैसे बोलते हैं सिर्फ मेरे ख्याल से 7 या 8 रन बने इस ओवर में। तो ये 2 ओवर में लाइक जो आरसीबी की स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी, दे हैड पुल्ड इट बैक राजस्थान रॉयल्स, बट देन आफ्टर दैट they still allowed them to make 205, which was a big surprise to me. तो anyway, ये है यार आजकल के आज का मतलब राउंड अप। बाकी फिर बात करेंगे आगे और क्या हालात होते हैं क्रिकेट के। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर as much as you can, and your comments also most welcome.